राइट गाइस, सो वी आर स्टार्टिंग विद अनदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट इज स्कैन। ठीक है, सो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को। ठीक है, सो लास्ट वीडियो में हमने कौन सी एल्गो डिस्कस की थी? SSTF। SSTF में क्या होता था? शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ठीक है, सो हम क्या करते थे? बेसिकली हमारे पास बहुत सारी आईओ रिक्वेस्ट है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी आईओ रिक्वेस्ट है, उसके लिए हमें शेड्यूल करनी है। सो जो आईओ रिक्वेस्ट है ये होती है डिफरेंट ट्रैक्स में, राइट? ये अलग अलग ट्रैक्स में होंगी। एंड हम क्या कह रहे हैं, अभी जिस ट्रैक पे हो तुम करंटली, उससे नियरेस्ट ट्रैक पे ही जो आईओ रिक्वेस्ट है उसको सेटिस्फाई करो। एज इन जिस ट्रैक पे जाने में तुम्हें शॉर्टेस्ट टाइम लगे। ट्रैक पे जाने के टाइम को हम क्या कहते हैं? सीक टाइम। डिजायर्ड ट्रैक पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है वी कॉल इट सीक टाइम। सो शॉर्टेस्ट सीक टाइम जहाँ पे लग रहा है, जिस आई रिक्वेस्ट पे रीच करने में शॉर्टेस्ट सीक टाइम लग रहा है, उसी आई रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करो। ठीक है, सो ये हमारी SSTF का प्रिंसिपल था। अगर इसको मैं इन टर्म्स ऑफ फूड ट्रक एनोलॉजी बताऊं तो लाइक हम क्या कहते हैं कि बहुत सारे ऑर्डर्स है। फूड ट्रक अभी कहाँ पे? हाउस नंबर 3 पे फूड ट्रक है हमारा। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे ऑर्डर्स है। लेट्स से हाउस नंबर 1 का है, हाउस नंबर 10 का है, 98 का है, 7 का है, 5 का है एंड 100 का है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हाउस नंबर के इसके पास ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, सो हमने इसको क्या सजेस्ट किया कि इस पॉइंट पर ना जो तुम्हारा नियरेस्ट हाउस है, ठीक है, जहां जाना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है, उसी हाउस पे ऑर्डर डिलीवर करो। तो अभी करंट सिनेरियो में कहाँ पे है? हाउस नंबर 1 पे जाना सबसे ज्यादा इजी होता, तो हाउस नंबर 3 से कहाँ डिलीवर करेंगे? जाके हाउस नंबर 1 पे। ठीक है, सो अभी मेरे पास कितने ऑर्डर्स थे? अभी मेरे पास थे 3 3 6, टोटल 6 ऑर्डर्स थे। ठीक है, सो देखना वाज वेरी इजी कि सबसे पास कौन सा है इन सारे 6 ऑर्डर्स में से सबसे नियरेस्ट ऑर्डर कौन सा है? सबसे नियरेस्ट है हाउस नंबर 1 का। दिस वाज वेरी इजी। लेट्स सपोज ऐसे 120 ऑर्डर्स होते हैं। अगर मेरे पास 120 ऑर्डर्स होते फिर मैं क्या करती? तो मुझे इंटायर 120 ऑर्डर्स की जो लिस्ट है, ठीक है, मुझे इंटायर लिस्ट रिवर्स करनी पड़ती, राइट? मुझे इंटायर लिस्ट रिवर्स करनी पड़ती। ठीक है, मुझे बार बार क्या करना पड़ता? अब मैंने हाउस नंबर 3 पे मैं खड़ी हूँ। ठीक है, मैंने देख लिया हाउस नंबर 1 पास है, यहाँ हम गए, हमने क्या करा? डिलीवर कर दिया यहाँ पे। गुड। इसके बाद क्या? अब हाउस नंबर 1 पे डिलीवर के बाद हम फिर से पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करके देखेंगे कि अब हाउस नंबर 1 से सबसे ज्यादा पास कौन सा है। तो जितनी बार हम डिलीवर करेंगे उतनी बार हमें नेक्स्ट लोकेशन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटायर लिस्ट का ट्रेवर्सल। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम क्या आई थी हमारी? सबसे बड़ा इशू आया था हमारा ओवरहेड का। ओवरहेड दैट calculating seek time was very time consuming। हमें बार बार ये देखना कि सबसे ज्यादा कम सीक टाइम वाला कौन सा आयो रिक्वेस्ट है ये देखना, या फिर इन टर्म्स ऑफ दिस एनालॉजी ये देखना कि कौन सा हाउस सबसे ज्यादा नियर है जहाँ पे हम जाके डिलीवर करते, इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बार बार तुम्हें पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करके देखना पड़ेगा, पूरे जितनी तुम्हारे पास रिक्वेस्ट है उन सबको ट्रेवर्स करके देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा पास कौन सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, सो इसका ये इशू था। तो इंस्टेड हमने क्या सजेस्ट करा? इंस्टेड हमने इसको एक नई एल्गोरिथम दी। वो नई एल्गो क्या कहती है? वो एल्गो कहती है स्कैन करो। कैसे? ठीक है, लेट्स से एक छोटा सा वो ले लेते हैं, डायग्राम भी हम डायग्राम जैसा ही है बेसिकली। तो ये हमारा हाउस नंबर 1 है, यहाँ हाउस नंबर 1 है, यहाँ हमारा हाउस नंबर 100 है। ठीक है, एंड ये हमारा ट्रक। ठीक है, ट्रक खड़ा है कहीं हाउस नंबर 10 पे मान लेते हैं, कहीं खड़ा हुआ है ट्रक अभी। ठीक है, सो क्या है, ऐसे ऑर्डर्स है, ऐसे ऑर्डर्स है। अगर ये बार बार यही देखता रहेगा नियरेस्ट कौन सा है, तो मतलब कितना टाइम लगेगा कि सबसे पहले इसने नियरेस्ट ढूंढा। लेट्स से ये नियरेस्ट था, यहाँ पर डिलीवर करा, फिर इसने कैलकुलेट करा अब नियरेस्ट कौन सा है, फिर देखा ये नियरेस्ट है। ठीक है, फिर कैलकुलेट करा, फिर यहाँ वो करने के बाद डिलीवर करने के बाद क्या करा, फिर देखा कि कौन सा नियरेस्ट है, फिर इन सब की पूरी लिस्ट रिवर्स करें, पता चला अच्छा ये नियरेस्ट है। तो कितना टाइम लग रहा है? इंस्टेड हमने क्या कहा ट्रक से, चूज वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन चूज करो। ठीक है, एक डायरेक्शन चूज करो एंड स्कैन कर दो। स्कैन का क्या मतलब है? ट्रक ने लेट्स से ये इंक्रीजिंग वाली डायरेक्शन चूज कर ली, इंक्रीजिंग एज एन इंक्रीजिंग हाउस नंबर। ठीक है, हाउस नंबर 10 से हम 100 की तरफ वाली डायरेक्शन चूज कर ली एंड ट्रक ने क्या करा? स्कैन करना शुरू कर दिया इस तरफ से। ठीक है, एंड स्कैन करते हुए क्या कहा? जितने ऑर्डर बीच में पड़ रहे हैं उनको सेटिस्फाई कर दो। ठीक है, जितने ऑर्डर बीच में पड़ रहे हैं उनको सेटिस्फाई कर दो। ये ऑर्डर पड़ा, सेटिस्फाई किया इसको। ठीक है, आगे गए, एक और ऑर्डर आया, उसको भी डिलीवर किया और आगे गए। ठीक है, फिर एक ऑर्डर आ गया, डिलीवर, आगे गए, एक और ऑर्डर डिलीवर्ड, फिर आगे गए, फिर डिलीवर्ड, एंड फिर हम कहाँ तक स्कैन करेंगे?
तब तक हम एंड ऑफ नेबरहुड नहीं पहुंच जाते, जब तक हम एंड नहीं पहुंच जाते, ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। स्कैन करते टाइम क्या करेंगे, बीच बीच में जितने ऑर्डर्स पड़ रहे हैं उसको सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पहुंच गए, लेकिन ऑर्डर्स तो ये वाले भी बचे हैं, एंड हो सकता है कुछ नए ऑर्डर्स आ गए हो सकता है एक ऑर्डर नया यहाँ पर आ गया हो, जितनी देर में हम पास करके गए इनको, ठीक है, जब हमने यहाँ से क्रॉस कर लिया इन्हें तो हो सकता है कुछ नए ऑर्डर्स आ गए होंगे, क्योंकि ऑर्डर्स तो डायनेमिक हो रहे हैं, ऑर्डर्स क्या है हमारे डायनेमिक वे में हो रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से कोई नया ऑर्डर आ गया, यहाँ कोई नया ऑर्डर आ गया, यहाँ कोई नया ऑर्डर आ गया, तो अब हमारे कितने, ये वाला अभी तक नहीं किया हमने, ठीक है, ये भी नहीं करा, ये भी नहीं करा, ये भी नहीं करा और ये भी नहीं करा, तो हमारे कुछ 5 ऑर्डर अभी बचे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे एंड स्कैन शुरू करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या कर रहे हैं हम, स्कैन शुरू किया, यहाँ रीच करा, यहाँ पे ऑर्डर है, सेटिस्फाई किया, ठीक है, आगे गए, स्कैन करते रहे, स्कैन करते रहे, यहाँ पे हमें ऑर्डर मिला, ठीक है, हमने डिलीवर कर दिया, फिर आगे गए, ऑर्डर मिला, डिलीवर कर दिया, आगे चलते रहेंगे, स्कैन करते रहेंगे, फिर ऑर्डर्स मिले, फिर हमने उनको डिलीवर कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पहुंचे, हमने लास्ट ऑर्डर डिलीवर किया एंड हमने क्या देखा, जो हमारी रिक्वेस्ट की लिस्ट थी, जो हमारे ऑर्डर्स थे, वो हो चुकी है एम्प्टी। हमने सारे ऑर्डर्स कर दिए हैं, ठीक है, सारे ऑर्डर डिलीवर हो चुके हैं। जब सारे हो चुके हैं तो क्या पॉइंट है मेरा यहाँ तक, इस हाउस नंबर तक जाने का, पहले तो मैं एंड तक गई थी क्योंकि मेरे पास कुछ ऑर्डर्स बचे थे, ठीक है, लेकिन अब मेरे पास ऑर्डर्स नहीं बचे हैं, तो कोई पॉइंट नहीं है मेरे इस साइड जाने का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इंस्टेंट मैं इसी पॉइंट पर जहां मेरा लास्ट ऑर्डर था वहां रुक जाऊंगी, ठीक है, यहाँ मैं स्टॉप कर दूंगी, क्योंकि मेरी जितनी रिक्वेस्ट थी, जितने ऑर्डर्स थे, वो मैंने सारे सेटिस्फाई कर दिए, ठीक है। सो हमने क्या कहा, एक डायरेक्शन चूज करो, उसमें स्कैन करते रहो, ठीक है, एक डायरेक्शन में स्कैन करते रहो, लास्ट तक पहुंचो, ठीक है, और मिडवे जितने तुम्हारे पाथ में जितने ऑर्डर्स पड़ रहे हैं उनको सेटिस्फाई करो। जब तुम एंड पहुंच गए तो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करो एंड दूसरी डायरेक्शन में स्कैन करो, कहाँ तक, लास्ट रिक्वेस्ट तक, कहाँ तक, लास्ट रिक्वेस्ट तक ट्रेवर्स करो, ठीक है। पहली बार क्या कह रहे हैं, पहला स्कैन है, एक डायरेक्शन चूज करी, पहला स्कैन है, कहाँ तक किया, एंड तक करा। हमने क्या करा, उसमें पाथ में जितने ऑर्डर्स थे, पाथ में जो ऑर्डर्स थे वो हमने सर्व कर दिए, वो हमने सेटिस्फाई कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम एंड पहुंचे, एंड से हमने क्या करा, डायरेक्शन चेंज करी, फिर से स्कैन शुरू करा। ये वाला स्कैन कहाँ तक होगा, लास्ट रिक्वेस्ट तक, ठीक है, ये वाला स्कैन होगा हमारा लास्ट रिक्वेस्ट तक। ऑलराइट, सो ये हमारी एल्गो, अगर हम अपनी उसके टर्म में समझे, डिस्क के टर्म में, ठीक है, अगर हम अपनी डिस्क ट्रैक्स एंड बेसिकली रीड राइट हेड के टर्म में समझो, तो क्या हो रहा है, ऐसी हमारी लोकेशन है, ठीक है, 0th ट्रैक से लेकर 199 ट्रैक तक, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल 200 ट्रैक है, 200 ट्रैक्स है, ठीक है। हमारा रीड एंड राइट हेड जो है वो अभी कहीं यहाँ पे है, रीड राइट हेड, ठीक है, कहीं यहाँ पे 10th ट्रैक में लेट्स अज्यूम, ठीक है, और हमारे पास बहुत सारी आईओ रिक्वेस्ट है, यहाँ 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 आईओ रिक्वेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ आईओ रिक्वेस्ट है। तो हम क्या कह रहे हैं, रीड एंड राइट हेड को मैं कह रही हूँ स्कैन करो टू द एंड ऑफ द डिस्क, ठीक है, स्कैन टिल द एंड ऑफ द डिस्क एंड मिडवे जितने भी हमारे रिक्वेस्ट आ रही है, जितनी आईओ रिक्वेस्ट है, उनको क्या कर दो, उन्हें सर्व कर दो, ठीक है। So what are we saying is read and write head traverses or scans to the end of the disk. It satisfies all the IO request in the path. ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, रीड राइट हेड क्या कर रहा है, ट्रेवर्स कर रहा है, स्कैन कर रहा है टू द एंड ऑफ द डिस्क। डिस्क का एंड कहाँ पे होगा, 199 ट्रैक तक, ठीक है। तो यहाँ चाहे हमारी कोई आयो हो ना हो, हम क्या करेंगे, रीड राइट हेड को यहाँ से स्कैन करना शुरू करेंगे 10 से, एंड कहाँ तक ले जाएंगे, एंड ऑफ द डिस्क की तरफ ले जाएंगे, एंड ऑफ द डिस्क, ठीक है। और पाथ में हमारी जितनी भी आयो रिक्वेस्ट आ रही है उसको हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करते हुए जाएंगे, ठीक है। सो ये हमारा रीड, अभी तक हमने इतना ही कहा है। इसके बाद क्या होगा, वंस वी रीच द एंड, once we reach the end, direction is reversed, direction is reversed, and read and write head traverses till last request, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब हम एंड पे पहुंच गए हैं, अब क्या होता है, अब डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, रिवर्स डायरेक्शन में स्कैन शुरू होता है, ओके, स्कैन शुरू हो गया, ठीक है,
जो भी रिक्वेस्ट होंगी 20 में उसको हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेट्स से यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट थी, इसको सेटिस्फाई कर दिया, यहाँ रिक्वेस्ट थी, इसको सर्व कर दिया, यहाँ रिक्वेस्ट है, इसको हम जब जाएंगे तब सर्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम सर्व करते हुए कहाँ तक जाएंगे, जहाँ पे लास्ट रिक्वेस्ट होगी, यानी यहाँ तक, ठीक है। इसको भी मिडवे सेटिस्फाई कर लेंगे एंड यहाँ पे हमारा रीड राइट हेड रुक जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे हम एंड ऑफ द डिस्क नहीं जाएंगे। दो एंड है डिस्क के, एक ये है, एक ये, ठीक है। तो जब हम पहली बार गए थे तब हम एंड ऑफ द डिस्क गए थे, क्योंकि आगे हमारे और भी रिक्वेस्ट बची थी और रिक्वेस्ट रिमेनिंग थी, ठीक है, और रिक्वेस्ट रिमेनिंग थी, इसलिए हम कहाँ गए थे, एंड ऑफ द डिस्क तक गए थे। ये डायनेमिकली क्या पता कुछ क्रिएट हो जाए, लेकिन जब हम लौटते हुए आएंगे तो हम कहाँ तक जाएंगे, लास्ट रिक्वेस्ट तक, क्योंकि इसके बाद हमारी रिक्वेस्ट तो है ही नहीं। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रीचिंग द एंड ऑफ द डिस्क, जब हमारा यहाँ पर लेट्स से ट्रैक नंबर 5 पे ही खत्म हो रहा है हमारा ट्रेवर्सल, हमें जरूरत ही नहीं आगे जाने की, तो हम 0 पे क्यों जाएंगे, ठीक है। सो हमारा रीड राइट हेड यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज आवर स्कैन एल्गोरिथम, ये हमारी स्कैन एल्गोरिथम है, ठीक है। अब एक बार इस पे एक न्यूमेरिकल करके देख लेंगे एंड उसके बाद वी कैन फाइनली डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ऑलराइट, सो दिस इज अ न्यूमेरिकल। क्या क्या गिवन है हमारे पास, फर्स्ट थिंग इज रिक्वेस्ट क्यू, ठीक है। हमें रिक्वेस्ट क्यू गिवन है जिसके अंदर मल्टीपल आईओ रिक्वेस्ट है, ऑलराइट। सेकेंडली हमें क्या गिवन है, इनिशियल पोजीशन ऑफ रीड एंड राइट हेड, ठीक है। हमें इनिशियल पोजीशन क्या गिवन है, 50th ट्रैक पे है रीड एंड राइट हेड, ठीक है। 50th ट्रैक कहीं यहाँ पर है अभी हमारा रीड एंड राइट हेड, ओके। एंड हमें एक मेन चीज क्या मिली है इसमें, इस क्वेश्चन में हमें एक और चीज मिली है, दैट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन का क्या पॉइंट है कि हमें कौन सी डायरेक्शन में स्कैन करना है, ये चीज हमें न्यूमेरिकल में खुद गिवन होती है कि स्कैन कौन सी डायरेक्शन में इनिशियलाइज करना है, पहली डायरेक्शन कौन सी होगी, ठीक है, वो हमें गिवन होगी। सो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है लेट्स से लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में स्कैन करना है पहले। सो हमें क्या बोला गया है कि अभी तुम कहाँ पे हो, रीड एंड राइट हेड कहाँ पे, अभी रीड एंड राइट हेड है अभी कहीं 50 पे, ठीक है। एंड इसको कहाँ जाना है, लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर जाना है, ठीक है। सो पहला पॉइंट क्या है, अगर हम अपनी एल्गो को पॉइंट्स के उसमें देखें कि क्या क्या करना होता है एक के बाद, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि स्कैन, ठीक है, स्कैन इन द गिवन डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन टू द एंड ऑफ द डिस्क, एंड ऑफ द डिस्क, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या होगा, सर्व all IO request, all IO request that comes in the path, ठीक है। सो हम दो पॉइंट्स क्या कह रहे हैं कि जो डायरेक्शन गिवन है उस डायरेक्शन में स्कैन करो कहाँ तक, डिस्क के एंड तक, ठीक है। एंड बीच में पाथ में जितनी रिक्वेस्ट आ रही है उनको सर्व ही सेटिस्फाई करते रहो, ठीक है। सो क्या हो रहा है, हम 50 पे हैं, हमने स्कैन करना शुरू करा, ठीक है, स्कैन किया, पहली आईओ रिक्वेस्ट मिल गई, ठीक है। इसको क्या करा हमने, इसको हमने कर दिया सर्व, ठीक है, इसको सर्व कर दिया, आगे स्कैन शुरू करा, नेक्स्ट रिक्वेस्ट कहाँ पे मिली, 34 पे, ठीक है, इसको सर्व करा, फिर स्कैन करते रहे, फिर हमें कहाँ पे मिली, पहली आई रिक्वेस्ट 11 पे, ठीक है, इसको सर्व किया। अब हमारी टेक्निकली इस डायरेक्शन में और आई रिक्वेस्ट है नहीं आगे, लेकिन हमें कहाँ तक जाना था, टू द एंड ऑफ द डिस्क, एंड ऑफ द डिस्क, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, डिस्क के एंड तक जाएंगे, ठीक है। सो डिस्क के एंड तक पहुंच गए हम, ऑलराइट। अब डिस्क के एंड पे पहुंचने के बाद हमारे स्टेप्स क्या हैं, इसके बाद हमारे स्टेप्स हैं रिवर्स, रिवर्स द डायरेक्शन, ठीक है, रिवर्स द डायरेक्शन एंड स्कैन टिल द लास्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम एंड पे पहुंच चुके हैं, हम करेंगे डायरेक्शन को रिवर्स, ठीक है। सो हमारी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो 0 से अब हम राइट डायरेक्शन में जाने लगेंगे, ठीक है, राइट डायरेक्शन में। अब हमारी 11, 34 और 41 ये तो सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं बची। सो वी आर स्कैनिंग, स्कैन करते करते हम कहाँ पहुंचे, 60 पे। यहाँ एक हमें आई रिक्वेस्ट है कि वी सर्व था, ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको सर्व कर दिया। फिर हमने स्कैन कंटिन्यू करा अपना, कहाँ पहुंचे, 79 पे एक आई रिक्वेस्ट थी, सर्व कर दी, ठीक है। फिर हम कहाँ गए, स्कैन करते रहे, 92 रिक्वेस्ट सर्व करी, नेक्स्ट कहाँ गए, 114, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट सेटिस्फाई करी, ठीक है। इसके बाद हम कहाँ पहुंचे, इनको सर्व करने के बाद हम कहाँ पहुंचे, हम पहुंचे 176 पे, ठीक है। 176 पे जाके हमने क्या करा, इस रिक्वेस्ट को सर्व कर दिया, इस रिक्वेस्ट को हमने सर्व कर दिया, ठीक है। सो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, हमें रियलाइज हुआ कि जो 176 थी ये हमारी लास्ट रिक्वेस्ट थी, ठीक है। लास्ट रिक्वेस्ट थी का क्या मतलब है कि जो हमारी रिक्वेस्ट क्यू है वो क्या होगी, एम्प्टी होगी, ठीक है।
हमने सारे रिक्वेस्ट सेटिस्फाई कर दी, सब सर्व कर दी, तो रिक्वेस्ट क्यू में इस पॉइंट पे कोई भी आई रिक्वेस्ट नहीं होगी, लास्ट ये थी, ये भी सेटिस्फाई हो चुकी है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट क्यू एम्प्टी है, तो आगे मेरे पास कुछ आई रिक्वेस्ट है नहीं प्रोसेस करने के लिए। सो व्हाट्स द पॉइंट कि मैं इस पॉइंट से मैं आगे एंड तक सुन, कोई मतलब कोई लॉजिक ही नहीं इस बात का, क्योंकि रिक्वेस्ट तो हो चुकी है, हमारा काम तो हो चुका। तो हम क्या करेंगे, रीड एंड राइट हेड को यहीं छोड़ देंगे, हम इससे आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी एल्गो एंड हो जाएगी। ऑलराइट, सो एक बार सीक टाइम निकाल लेते हैं, जो हमने अभी तक सब एल्गोस के साथ किया था। सो सीक टाइम, ठीक है। सो एक हमारा कौन सा डायरेक्शन ट्रेवर्सल हो रहा है, एक है हमारा 50 से लेकर 0 तक, ठीक है। तो 50 से 0 तक क्या बना, 50 माइनस 0, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा कहाँ है, 0 से लेकर 176 तक, ठीक है। सो इसके लिए कितना टाइम बना, 176 माइनस 0, ठीक है। सो टोटल हमारा सीक टाइम कितना है, 226। ऑलराइट, सो दिस इज न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्या रहेगा डिस्कस करने के लिए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। वी हैव डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो सबसे पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है, पहला है नो ओवरहेड, ठीक है। एसएसटीएफ में प्रॉब्लम क्या आई थी, एसएसटीएफ में क्या होता था, हर पॉइंट पे हमें रुक के क्या देखना पड़ता था, पूरे जितनी आईओ रिक्वेस्ट है सबको ट्रेवर्स करके ये देखना पड़ता था कि सबसे पास वाली आईओ रिक्वेस्ट कौन सी है, सबसे कम सीक टाइम कहाँ पे लगेगा, ठीक है। सो बहुत ज्यादा टाइम लगता था ये कैलकुलेट करने में कि कौन सी नेक्स्ट आईओ रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। वहां जाके सेटिस्फाई करना अलग बात है, कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग रहा है। इस टाइम को हम कहाँ यूज कर सकते थे, उनको सर्व करने के लिए यूज कर सकते थे, ठीक है। तो ओवरहेड हम मिनिमम चाहते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऐसा कोई ओवरहेड ही नहीं है। हम बिना सोचे एक डायरेक्शन में स्कैन करते रहते हैं, उस डायरेक्शन में हमें जहां जहां पे रिक्वेस्ट मिलती रहती है उसको हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते रहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट से स्कैन शुरू करा एक डायरेक्शन में, यहाँ पे रिक्वेस्ट है सेटिस्फाइड, यहाँ रिक्वेस्ट है सेटिस्फाइड, यहाँ रिक्वेस्ट है सेटिस्फाइड, तो हम रिक्वेस्ट को क्या करते हुए सर्व करते हुए जा रहे हैं, लेकिन हम इन रिक्वेस्ट को ढूंढ नहीं रहे हैं, हम स्कैन कर रहे हैं पूरे एक डायरेक्शन में, जहां जहां मिलती जा रही है वहां पे सर्व करते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, हमने ओवरहेड को खत्म कर दिया। ऑलराइट, सेकंड एडवांटेज क्या है इसका, सेकंड एडवांटेज है एवरेज रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स टाइम इज लो, ठीक है। हमारा जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है वो काफी कम होता है, ठीक है। सो ये एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेज क्या है इसके, डिसएडवांटेज क्या है इसका, सो एक डिसएडवांटेज है क्या इसमें सबसे बड़ा, कि रिक्वेस्ट that are at locations just visited by read and write head have long waiting time, ठीक है। long waiting time क्या मतलब है, जो रिक्वेस्ट, ठीक है, जो रिक्वेस्ट ऐसी लोकेशन पे पड़ी है जिनके पास से अभी अभी रीड एंड राइट हेड निकला है, उनको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार हम समझ लेते हैं, अपने न्यूमेरिकली देख लेते हैं, उससे समझते हैं कि मैं क्या बात कह रही हूँ। सो क्या हुआ, हमारा रीड एंड राइट हेड किसी टाइम पर इस पॉइंट पे पहुंचा, राइट, कभी यहाँ पे पहुंचा होगा इन पॉइंट पे, एंड उसके बाद हमने डायरेक्शन रिवर्स की, उसकी स्कैन की। ओके, सो अब जब ये इस साइड का स्कैन शुरू कर रहा है, हमारा राइट साइड की डायरेक्शन में जब स्कैन शुरू कर रहा है, ठीक है, तो एक पॉइंट पर ये पहुंच गया ट्रैक, लेट्स से ट्रैक 20 पे कहीं, ठीक है। ट्रैक 20 पे कहीं पहुंच गया, अभी हमारा रीड एंड राइट हेड कहाँ से आया है, 0th ट्रैक से कहाँ तक आया स्कैन करते हुए, 20th ट्रैक तक, ठीक है। तो जब ये 20th पे पहुंचा, उस पॉइंट पर हमारी कहीं यहाँ पे, लेट्स से यहाँ कहीं पे, यानी कि 15 पे मान लेते हैं, 15 पे हमारी एक रिक्वेस्ट जनरेट हो गई। क्या मतलब है, जब हम 20 ट्रैक पे पहुंच गए, इस टाइम पे हमारा रीड एंड राइट कहाँ पे, 20 पे, ठीक है, 20 पे पहुंच चुके हैं। एंड जब हम 20 पे पहुंच गए हैं तब क्या हो गया, 15 पे एक रिक्वेस्ट जनरेट हो गई, यानी कि अभी अभी जिस लोकेशन से हम पास करके गए 15 क्रॉस किया होगा बीच में, लेकिन उस टाइम पे कोई रिक्वेस्ट थी नहीं, तो हम निकल गए वहां से। अब हम कहाँ गए, 20 पे, जिस पॉइंट हम 20 पे आ गए तब रिक्वेस्ट जनरेट हो गई। सो क्या हो रहा है, एक उस पर देख लेते हैं कि यहाँ कहीं रीड एंड राइट हेड अब 20 पे आ चुका है, एंड अब जब ये 20 पे पहुंच चुका है, उस पॉइंट पे यहाँ 15 पे कहीं रिक्वेस्ट जनरेट हो गई है, ठीक है। जब ये 15 से निकल रहा था, क्योंकि 0 से 15 गया था, 0 से 15 गया था हमारा रीड एंड राइट हेड,
उस सॉरी 0 से 20 गया था, तो उस पॉइंट पे 15 कहीं बीच में पड़ा होगा, लेकिन उस पॉइंट पर हमारी रिक्वेस्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब जब ये 20 पे पहुंचा है तभी रिक्वेस्ट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो अब ये जो रिक्वेस्ट है ये कैसी लोकेशन पे है, ये ऐसी लोकेशन पे है दैट जस्ट बिन विजिटेड, ठीक है। ये ऐसी लोकेशन पे है दैट हैज जस्ट बिन विजिटेड, लाइक इस लोकेशन को हमने अभी अभी ट्रेवर्स किया, अभी अभी इस लोकेशन से निकले, लेकिन उस पॉइंट पर यहाँ रिक्वेस्ट नहीं थी, और अब जब निकल चुके हैं तब रिक्वेस्ट आ गई है, ठीक है। सो क्या होगा, अब इस पर वापस आने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि पहले रीड एंड राइट हेड कहाँ तक जाएगा, इस वाले एंड तक जाएगा, फिर अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा, ठीक है। डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद जब ये दूसरा स्कैन कर रहा होगा, यानी कि लेफ्ट साइड वाला स्कैन कर रहा होगा जो हमारी डायरेक्शन वाला स्कैन है, उसमें भी एंड में आके यहाँ पे कहीं सेटिस्फाई होगी एंड में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा लॉन्ग वेटिंग टाइम करना पड़ रहा है, इसको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ रहा है हमारी रिक्वेस्ट को, क्योंकि जिस लोकेशन को अभी अभी रीड एंड राइट हेड ने क्रॉस करा, वैसे ही हमने उस लोकेशन पे क्या क्रिएट कर दिया, हमने उस लोकेशन पे एक आयो रिक्वेस्ट जनरेट कर दी, ठीक है। सो ये हमारा एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ऑलराइट। सो हमने स्कैन एल्गोरिथम डिस्कस कर ली, इसके एडवांटेजेस कर लिए, इसके डिसएडवांटेज भी डिस्कस कर लिए। एक चीज और देख लेते हैं, हम इसको कहते हैं एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहते हैं, तो इसको एलिवेटर एल्गोरिथम क्यों कहते हैं। जो हमारी जनरली एलिवेटर या लिफ्ट होती है उसमें क्या सीन होता है कि अभी किसी फ्लोर पे है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, कोई इंसान चढ़ गया जो टॉप पे जाना चाहता है, ठीक है, कोई टॉप पे जाना चाहता है, तो ये क्या करता है, ये टॉप मोस्ट जो इसकी लास्ट रिक्वेस्ट होती है वहां तक ऊपर जाता रहता है। ऐसा नहीं होता कि बीच में कोई ऐसा इंसान चढ़ गया जिसको बॉटम मतलब नेक्स्ट पे जाना है तो वो डायरेक्शन चेंज कर ले, ठीक है। इंस्टेड क्या करता है एलिवेटर, अपनी एक डायरेक्शन में स्कैन करते हुए सबको उतारता हुआ जाता है जिसको जिस फ्लोर पे जाना है, ठीक है। एक बार जब वो टॉप के एंड पे पहुंच जाता है, उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है एंड कहाँ जाता है, फिर बॉटम के एंड तक जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता मिड उसमें, जैसे मतलब हम क्या कर रहे थे, हमारा स्कैन में भी ऐसा हो रहा था कि हम एक डायरेक्शन तक गए, एंड तक गए, सारा हमने बीच में रिक्वेस्ट करी सब, एंड फिर हमने अपनी डायरेक्शन चेंज करके दूसरी साइड स्कैन किया, ठीक है। यही एलिवेटर कर रहे कि पहले टॉप के जितने लोग थे उनको उसने टॉप तक उतारा, ठीक है, जितने टॉप में फ्लोर से वहां तक वो गया, एंड पे पहुंच के उसने डायरेक्शन रिवर्स की एंड फिर वो बॉटम फ्लोर्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने लग गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर स्कैन एल्गोरिथम गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सी एल को डिस्कस करने वाले हैं, हम सी स्कैन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, विच इज समवॉट ऑफ अ वेरिएशन ऑफ स्कैन, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।